उत्तर पश्चिमी राज्यों में 12 गुना तक ज्यादा बारिश, 2 दिनों में 8 राज्यों के 33 लोगों की मौत। असम में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, बाढ़ बारिश से अब तक 5 लोगों की मौत। बरपीटा जिले में 2 लोगों की हुई मौत। बाढ़ से 1.5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। असम के बारपेटा में बाढ़ के बाद हालात हो रहे हैं सामान्य, प्रभावित लोगों की मदद कर रही है सरकार। हिमाचल प्रदेश में अगले 5 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट, शिमला में लगातार हो रही है बारिश से जनजीवन हुआ प्रभावित। दिल्ली के कई इलाकों में हुई झमाझम बारिश, अधिकतम तापमान में आई गिरावट, मौसम विभाग ने बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। दिल्ली में बारिश के बाद आई तापमान में गिरावट, मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिन 32 से 34 डिग्री रहेगा तापमान। बिहार की राजधानी पटना में झमाझम बारिश से मौसम हुआ खुशनुमा, लोगों को गर्मी से मिली निजात। महाराष्ट्र में 28 जून के लिए आईएमडी ने जारी किया अलर्ट, रायगढ़, रत्नागिरी, नासिक, पुणे और सतारा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी, मुंबई और ठाणे के लिए येलो अलर्ट जारी। मध्य प्रदेश के निवाड़ी में बेतवा नदी का जलस्तर अचानक बढ़ा, पिकनिक मनाने गए 6 लोग फंसे, प्रशासन ने सभी का रेस्क्यू किया। पूरे मध्य प्रदेश में मानसून की एंट्री, अगले 24 घंटे के लिए सागर, नरसिंहपुर, बालाघाट, उज्जैन, देवास, गुना जिलों के लिए तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट। चंडीगढ़ में भी झमाझम बारिश, तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित, लोगों के रोजमर्रा के काम रुके। यूपी के लखीमपुर खीरी में हल्की सी बारिश के बीच सड़क पर पानी भर आया, राहगीरों को पैदल चलना मुश्किल हो गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आज राजस्थान दौरा, जोधपुर के बालेश्वर में रैली को करेंगे संबोधित। सरकार की 9 साल की उपलब्धियां गिनाते हुए रोड नेटवर्क पर बोले नितिन गडकरी, आज भारत का रोड नेटवर्क अमेरिका के बाद दुनिया में दूसरे नंबर पर पहुंचा। पिछले 9 सालों में भारत ने रोड सेक्टर में 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। 2024 समाप्त होने के पहले हाईवे नेटवर्क अमेरिका के बराबर स्टैंडर्ड का होगा, बिहार यूपी का भी होगा, अरुणाचल, मेघालय, त्रिपुरा के भी होगा। ट्रैफिक जाम पर बोले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, 55 फ्लाईओवर बनने के बाद भी ट्रैफिक जाम, जनसंख्या और वाहन दोनों तेजी से बढ़ रहे हैं। 55 फ्लाईओवर बनाने के बाद भी ट्रैफिक जाम है। अब मैं क्या करूं, लोग भी रात दिन काम करके पॉपुलेशन बढ़ा रहे और ऑटोमोबाइल नंबर भी बढ़ रहा है, तो मेरा उपाय कहां तक आएगा। स्कूलों के प्रिंसिपल को दी जाएगी लीडरशिप ट्रेनिंग, 29 जून को 50 प्रिंसिपल का पहला बैच जाएगा IIM अहमदाबाद। MCD के भी प्रिंसिपल्स को IIM अहमदाबाद और अन्य IIMs में ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे के चीन को 2 टूक, चीन को नहीं देंगे मिलिट्री बेस, कहा भारत के खिलाफ नहीं होगा श्रीलंका का इस्तेमाल। अरब सागर में रोमानियाई नागरिक को पड़ा दिल का दौरा, ICG ने एयरलिफ्ट कर पहुंचाया अस्पताल, बचाई गई जान। तेजस तापस UV चित्रदुर्ग में पहली बार ट्राई सर्विसेज टीम के सामने प्रदर्शित किया गया। तपस UV की ये 200वीं उड़ान रही। मणिपुर के राज्यपाल अनुसुईया उइके ने दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। राज्यपाल राज्य की स्थिति के बारे में पूरी जानकारी राज्यपाल ने दी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और LG के बीच फिर विवाद, DERC अध्यक्ष के शपथ ग्रहण में देरी पर उपराज्यपाल ने सीएम केजरीवाल को लिखी चिट्ठी, जताई नाराजगी। 21 जून को DERC अध्यक्ष की हुई नियुक्ति। गलती से भारतीय सीमा में घुसा पाकिस्तानी, पूछताछ के बाद BSF ने पाकिस्तान रेंजर्स को सौंपा। दिल्ली के तैमूर नगर में करंट लगने से व्यक्ति की मौत, 48 घंटों में ऐसी दूसरी घटना। पीड़ित परिवार ने बिजली विभाग की लापरवाही से मौत का आरोप लगाया। दिल्ली में करंट से मौत मामले में बीजेपी ने आप सरकार को घेरा। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा केजरीवाल दिल्ली को तिल तिल कर रुला रहे हैं। दिल्ली को जो तिल तिल रुला रहे हैं अरविंद केजरीवाल, ये सब कुछ कैसे हुआ? पानी के जल जमाव से हुआ, बिजली के तारों को उसमें टच करने से हुआ। ये सब किसकी व्यवस्था है?
बीजेपी नेता हरीश खुराना ने करंट से युवक की मौत पर केजरीवाल पर साधा निशाना कहा, मुख्यमंत्री राजनीतिक भ्रमण करने में मशगूल, मुख्यमंत्री को दिल्ली की चिंता नहीं है। ये ऐसी जो मौतें हो रही हैं ये लापरवाही के कारण हो रही हैं। आपकी लापरवाही की वजह से लोग मर रहे हैं, एटलीस्ट उस पर तो ध्यान दे लीजिए। आपको राजनीति करने की सूझती है। समान नागरिक संहिता पर AIMPL-B की आपात बैठक, पीएम के बयान के बाद बैठक बुलाई गई। बैठक में मौलाना अरशद मदनी हुए शामिल। उत्तर प्रदेश में त्योहारों से पहले सीएम योगी ने की कानून व्यवस्था पर समीक्षा बैठक, कहा आस्था का करे सम्मान, अवैध धर्मांतरण बड़े अंतर्राष्ट्रीय सिंडिकेट का षड्यंत्र, इसके खिलाफ हो सख्त कार्रवाई। 2024 से पहले समान नागरिक संहिता लाने को लेकर हलचल तेज, गृह मंत्री अमित शाह से मिले कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, करीब 40 मिनट तक दोनों के बीच हुई बातचीत। भोपाल में विपक्ष पर जमकर बरसे पीएम मोदी, घोटालों की गिनाई लिस्ट, कहा कार्रवाई के डर से एकजुट हो रहा है विपक्ष। आज जब कानून का डंडा चल रहा है, जब जेल की सलाखें सामने दिख रही है, तब जाकर के ये जुगलबंदी हो रही है। पीएम मोदी के बयान पर बोले शरद पवार, घोटाले के आरोप गलत हैं, विपक्ष एक मुद्दे को लेकर एकजुट हो रहा है। इस तरह का स्टेटमेंट करना कहाँ तक समुदायिक है, इस बारे में प्रधानमंत्री ने सोचने की आवश्यकता है। 1 जुलाई को मध्य प्रदेश के शहडोल का दौरा करेंगे पीएम मोदी, पहले भारी बारिश की वजह से कैंसिल हुआ था दौरा। यूपी के कुशीनगर में अचानक लापता हुए 3 नाबालिग बच्चे, चिट्ठी लिखकर घर से गायब हुए एक ही गांव के 3 नाबालिग, पुलिस ने बरामदगी के लिए 4 टीम लगाई है। यूपी के जौनपुर में पकड़े गए सॉल्वर गैंग, वीडियो भर्ती परीक्षा में नकल कराने की तैयारी कर रहे 13 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। तो 13 लोग हिरासत में आए, जिनके पास से कई मोबाइल फोन, कई सिम कार्ड, कई मार्कशीट्स और लैपटॉप मिला है तथा कुछ माइक्रो डिवाइसेस भी मिली है। लखनऊ में पुलिस ने बकरीद से पहले निकाला फ्लैग मार्च, मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ बातचीत करके दिशा निर्देश भी जारी किए। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में नहर की दीवार टूटने से सड़क बही, कई गांवों का संपर्क टूटा, गांव के खेत जलमग्न, किसानों में नाराजगी। सुपरटेक के मालिक आरके अरोड़ा गिरफ्तार, ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में 3 दिन की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया। नोएडा में ट्विन टावर ध्वस्त होने के 10 महीने बाद हुई गिरफ्तारी। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में 2 गुटों में फायरिंग, 5 लोगों को गोली लगी, 1 की मौत। बीजेपी नेता बोले हंगामा करने वाले बांग्लादेशी। बेंगलुरु ब्लास्ट के आरोपी अब्दुल मदनी का केरल पहुंचने पर जबरदस्त स्वागत, कोच्चि एयरपोर्ट पर दिखी भारी भीड़, सुप्रीम कोर्ट ने बीमार पिता से मिलने के लिए बेल की थी मंजूर। हिंसा प्रभावित मणिपुर को दहलाने की बड़ी साजिश नाकाम, इंफाल से भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक के साथ 4 लोग गिरफ्तार। दिल्ली के प्रगति मैदान लूट मामले में एक्शन, अब तक 7 आरोपी गिरफ्तार, आरोपियों में डिलीवरी बॉय, सब्जी बेचने वाले और मैकेनिक शामिल। दिल्ली में हिरासत में लिए गए एबीवीपी कार्यकर्ता कोचिंग सेंटर में मैनेजमेंट की कमी को लेकर सीएम हाउस के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। कानपुर में इनकम टैक्स की छापेमारी पूरी, 25 करोड़ के नकदी समेत कई कीमती सामान जब्त, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल के जरिए पकड़ी गई टैक्स चोरी। कनाडा में रह रहे वांटेड गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने एक बार फिर सलमान खान को दी जान से मारने की धमकी, कहा सलमान खान उनकी हिट लिस्ट में। झारखंड के बहुचर्चित तबरेज अंसारी मॉब लिंचिंग मामले में बड़ा फैसला, 10 आरोपियों को कोर्ट ने दोषी करार दिया, सजा के मामले में 5 जुलाई को होगी सुनवाई। पुणे में प्रपोजल रिजेक्ट करने पर युवक ने छात्रा पर हंसिए से हमला किया, वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई, भीड़ ने युवक को पुलिस के हवाले किया। उत्तर प्रदेश में एक साथ 2 एनकाउंटर, कौशाम्बी में पुलिस मुठभेड़ में 1.25 लाख का इनामी गुरफान ढेर, तो मथुरा में मुठभेड़ के दौरान 3 बदमाश गिरफ्तार किए गए।
यूपी के फतेहपुर में आरोपी सिकंदर के घर पर चला बुलडोजर। आरोपी सिकंदर ने नाम बदल कर की थी युवती से दोस्ती, जबरन रेप के बाद ईंट से कुचलकर हत्या का आरोप। यूपी के मेरठ से हैरान करने वाली खबर। मेरठ की कमिश्नर सेल्वा कुमारी के कुत्ते को ढूंढने में 30 घंटे तक लगा रहा पुलिस और नगर निगम प्रशासन। सपा ने कानून व्यवस्था को लेकर उठाए सवाल। उत्तराखंड के ऐतिहासिक गोपेश्वर मंदिर के एक तरफ झुकने की खबर। कई जगह दरारें, छत से पानी भी टपक रहा। जोशीमठ कर्णप्रयाग में मानसून ने बढ़ाई चिंता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदिपुरुष फिल्म के संबंध में संवाद लेखक मनोज मुंतशिर को नोटिस जारी किया। फिल्म के डायलॉग को लेकर चल रहा है विवाद। जम्मू नगर निगम के पद्म और वीरता पुरस्कार विजेताओं को विशेष विशेषाधिकार देने का प्रस्ताव पारित किया। जनरल हाउस बैठक के दौरान डिप्टी मेयर बलदेव बिलोरिया ने प्रस्ताव पेश किया। पाकिस्तान के हिंदू डॉक्टर अब राजस्थान में खोल सकेंगे क्लिनिक। 27 डॉक्टर्स का आरएमसी में रजिस्ट्रेशन। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों की आतंकियों से मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया। मुठभेड़ में एक जवान घायल हुआ। अंबेडकर नगर में बाइक सवार युवक ने दंपत्ति को कुचला, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। उत्तर प्रदेश के महोबा में तेज रफ्तार बाइक ने साइकिल को टक्कर मारी। हादसे में 2 लोग की मौत। राजधानी दिल्ली में करंट से नाबालिग लड़के की मौत। गली में भरे पानी में गिरा था तार। राजस्थान के हनुमानगढ़ में मिट्टी में दबे 3 लोग, 2 को बचाया गया, 1 की मौके पर मौत। यूपी के मथुरा में तेज रफ्तार बस ने साधु को मारी टक्कर। हादसे में साधु की मौके पर मौत। स्थानीय लोगों ने बस ड्राइवर को पकड़ा। यूपी के रायबरेली में श्रद्धालुओं से भरा पिकअप वाहन पलटा। हादसे में 12 से ज्यादा लोग घायल, घायलों का इलाज जारी। यूपी के गोंडा में बस ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार 3 लोगों की हालत गंभीर। हादसे के बाद लोगों ने हंगामा किया। जम्मू के डोडा जिले में सड़क से फिसलकर खाई में गिरी कार। हादसे में 5 की मौके पर मौत, 8 की हालत गंभीर। यूपी के रायबरेली में बेकाबू ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में 2 सगे भाई जख्मी, दोनों का गंभीर हालत में चल रहा इलाज। यूपी के बदायूं में अचानक भरभरा कर गिरे पक्के मकान की छत। मलबे में दबकर दंपत्ति गंभीर रूप से जख्मी हुए। दिल्ली के साकेत इलाके में पुलिस चेकिंग के दौरान कार सवार से 1 पिस्टल बरामद। आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज किया गया मामला। दिल्ली में ऑटो चालक ने महिला के साथ की छेड़छाड़, विरोध करने पर बच्चे का किया अपहरण। 24 घंटे के अंदर दिल्ली कैंट थाना पुलिस के एंटी ऑटो थेफ्ट स्क्वाड ने दबोचा। राजस्थान के कोटा में 2 छात्रों ने फांसी लगाकर खुदकुशी की। मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था छात्र। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। दिल्ली के जंगपुरा एक्सटेंशन में मेघालय सरकार में एडवोकेट जनरल के घर हमला। वारदात में एक नौकर की मौत, दूसरे की हालत गंभीर। सीसीटीवी में कैद, तफ्तीश में जुटी पुलिस। एडवोकेट अमित कुमार के घर हुई हत्या मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। नौकरी से निकालने पर हत्या की वारदात को दिया गया अंजाम। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस ने शातिर चोर को गिरफ्तार किया। शातिर आरोपी के पास से चोरी की 8 बाइक जब्त की गई। यूपी के शाहजहांपुर में पुरानी रंजिश के चलते बुजुर्ग को मारी गई गोली। गोली लगने से महिला समेत 3 लोग जख्मी हुए। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। मध्य प्रदेश के गुना से करोड़ों की ठगी करने वाला फर्जी यूट्यूबर बाबा गिरफ्तार। पैसे डबल करने और संतान प्राप्ति का झांसा देकर करता था तंत्र मंत्र। यूपी के अंबेडकर नगर पुलिस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी। पुलिस ने 25,000 के नामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। यूपी के रायबरेली में ट्यूबवेल की रखवाली कर रहे व्यक्ति की गला दबाकर हत्या। ग्रामीणों में दहशत का माहौल। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। यूपी के मुजफ्फरनगर पुलिस ने 5 हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से भारी मात्रा में हथियार भी जब्त किए गए। यूपी के लखीमपुर खीरी में स्थानीय लोगों ने चोर को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। दुकान से 12,000 रुपए चोरी कर भाग रहा था आरोपी। गुजरातियों को ठग कहने के मामले में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के खिलाफ आज अगली सुनवाई। अहमदाबाद मेट्रो कोर्ट में उनके खिलाफ याचिका दाखिल की गई।
कांवड़ यात्रा को लेकर संभल पुलिस अलर्ट। डीएम संभल का आदेश, कांवड़ यात्रा वाले मार्गों पर बंद रहेगी मीट की दुकानें। माहौल बिगाड़ने पर पुलिस बरसाएगी लाठियां। मध्य प्रदेश के शाजापुर में वंदे भारत एक्सप्रेस पर बरसाए गए फूल। स्टेशन पर लोगों ने किया डांस। आदिवासियों ने परंपरागत नृत्य से समा बांधकर ट्रेन की शुरुआत को यादगार बनाया। इटारसी में वंदे भारत एक्सप्रेस का स्वागत। इटारसी से पिपरिया तक 144 बच्चों ने ट्रेन में सफर किया। यूपी के मेरठ में सड़क पर नमाज पढ़ने का विरोध करेगा हिंदू संगठन। सड़क पर नमाज के विरोध में सड़क पर हनुमान चालीसा पढ़ने का किया गया ऐलान। यूपी के महोबा में तालाब में अटखेलियां करता नजर आया सांप का जोड़ा। सांप के जोड़े की मस्ती देखने इकट्ठा हुए ग्रामीण। यूपी के बहराइच में जंगली हाथी ने घर में घुसकर मचाया उत्पात। ग्रामीणों में दहशत का माहौल। चीन के सिचुआन में भीषण भूस्खलन। हादसे में 4 लोगों की मौत, 7 लोग लापता। रूस ने यूक्रेन के 2 शहरों पर किया मिसाइल से हमला। 4 लोगों की मौत, 40 से ज्यादा घायल। इमरान खान की पत्नी को एनएबी ने किया तलब। 4 जुलाई को बुशरा बीबी की पेशी। पाकिस्तान को आतंकवाद बंद करना होगा, अमेरिका ने कहा। बाइडेन और मोदी का साझा बयान सही। मोदी बाइडेन के साझा बयान में पाकिस्तान को आतंकवाद रोकने की नसीहत दी गई थी। पुतिन ने रूस की सेना की तारीफ की। बोले, अपने गृह युद्ध आपने रोक लिया है। रूस में पुतिन के खिलाफ बगावत करने वाले वैगनर सैनिकों पर देशद्रोह का केस वापस। राष्ट्रपति पुतिन के संबोधन के बाद फैसला लिया गया। जांच एजेंसियां एफएसबी ने बागी सैनिकों से केस वापस लिया। चीन के विंचुआन में रेस्तरां में जबरदस्त विस्फोट का मामला। हादसे में मृतकों की संख्या 31 हुई। एलपीजी लीक होने के कारण हुआ हादसा। तानाशाह का प्लेन डेथ फ्लाइट लौटा अर्जेंटीना। बंदियों को विमान में भरकर समुद्र में फेंकता था शासक। अर्जेंटीना सरकार इस विमान को म्यूजियम ऑफ मेमोरी में रखेगी। चीन के वेंचुआन में भूस्खलन और बाढ़ के बाद 7 लोग लापता। लोगों की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। इजरायली न्याय मंत्री के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन जारी। न्याय प्रणाली में सुधार की मांग को लेकर प्रदर्शन। पुलिस ने 6 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया।